कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। गौ हत्यारे को गोली मार दो। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। उनके शास्त्र में लिखा रहा है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये कहा जाता है कि प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था। मैं किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है इसका कोई मुकदमा नहीं है, चाहे वो निचली अदालत हो चाहे बीच की अदालत आप हो। कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ तो चले ही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। बताओ। हमारा वही कहना है कि उनको कि तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। और रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी सड़कों पे गाय घूमती हैं क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी। हम गारंटी ले रहे हैं। इसके माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर? देखिए आप हर नागरिक हमारी बात मत करिए जी। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाए। बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात करी जा रही थी ना। आप इसकी उपेक्षा नहीं करते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी। गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, खुद न्याय करेगा, कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम भारत में है, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के संविधान को माने कि शास्त्र को माने? शास्त्र को मानना होगा। क्यों? और हमारा जो जीवन है उसमें लोग परलोक दोनों समाहित हैं। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं क्या करना? गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या। क्या भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? सबसे ज्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है। हिंदू धर्म का जहां जहां जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं। वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। कौन दोषी है आपके हिसाब से और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, नहीं, आप हमको प्रमाण दो। आपने कहा कि एनएसयूआई के कैंडिडेट हम कब रहे ये प्रमाणित करें, नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। विद्यार्थी परिषद का कोई अध्यक्ष हो आप उससे हमारी बात कराइए। हम विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं। आज एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पर नहीं लड़ी। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है ना कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है। आपका आशीर्वाद इस देश के सभी धर्मों के लिए है। भाई हम किसी से द्वेष नहीं करते। हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, अपने तौर तरीके से रहें, क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुपने वाली बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो भूमिकेश्वरानंद भाई कॉरिडोर बनाए, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का। कॉरिडोर बनाने के नाम पर एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पर 150 मंदिर तोड़ दें तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयां कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में है। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। उन्हीं वही काम कर रहे हैं, वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे और किसको? जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी तो मतलब आप एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उनकी माला पहनाई। जब वो आए हमारे पास तो हमारे बच्चों ने हमारे पास कोई प्रसाद रखा नहीं था, हमने अपने गले की माला निकाल करके उनको पहनाई। अगर हमारे मन में कोई भी उनके प्रति दुर्भाव होता तो वही मौका था, उसी समय दिख जाता, हम ऐसे कर लेते। लेकिन हमने जब वो सामने पड़े कैसा दिल दिखाया। शिमला के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहां भी रोहिंग्या आए। आपने एक जगह बनाई, मंजिल पे मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, परेशान होकर के आवाज उठा रहे हैं। और जहां जहां भी इनकी संख्या इकट्ठा होती है, स्वाभाविक है किसी की भी संख्या जहां ज्यादा होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है, ये हमारे देश के राजनेता हैं, सब दल ये कर रहे हैं। भाई सब जगह रोहिंग्या लोग, उनके प्रति जनता नाराज हुई, वहां से भगाए गए। तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है काट रहा है? लोग अपने जीवन में मशगूल मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं। तो ये सब बटो कटो ये दोनों बातें राजनीति हैं। जातीय जनगणना की मांग इतनी जोर शोर से उठाई जा रही है, वो उसके पीछे भावना क्या है? और कुछ लोग वो मतलब एकदम लगे हैं कि किसी हालत में हम तो करा के ही छोड़ेंगे, और दूसरे हैं वो कहते हैं किसी हालत में नहीं होने देंगे, ये भी देख लेना। ये कराने से क्या फ़ायदा हो जाएगा और ना कराने से कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं बिगड़ेगी?